सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल टीचिंग ट्राइब। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आस्क्ड हैं RSSP एग्जाम में 2023। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 2021 में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द मोर नोटिफिकेशंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि RSSP KVS 2025 के लिए स्पेसिफिकली जो TGT स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली हैं, क्योंकि टू द पॉइंट जो हमारा कंटेंट है वो बहुत ही टू द पॉइंट है। ठीक है, इनसे बाहर मेरे ख्याल में मतलब इतना लेवल, इतना अच्छा लेवल कहीं नहीं है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड फॉर द करिकुलम एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन क्या क्या है? 21A या 31 या 33 या फिर 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 21A इज़ करेक्ट, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इन्होंने बताया गया था। ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट इन्होंने 2002 में इंसर्ट किया गया था 21A में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ग्रुप क्या होगी? 6 to 14। ठीक है, 6 to 14। ठीक है, ये एज ग्रुप होगी, इसके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगी और ये फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है, और राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE 2009 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन अंडर 21A के तहत लाया गया था कि मतलब हर एक चाइल्ड का पूरा अधिकार है एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने का। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाय व्हाट एज डज एवरी इमेजिनेटिव फियर जनरली डिसअपियर अमंग द चिल्ड्रन, कि बच्चों में आमतौर पर किस उम्र तक प्रारंभिक कल्पनात्मक भय गायब हो जाता है? तो वो 8 साल में हो जाता है, या 12 साल में, 15 या फिर 18 साल में? तो जनरली 12 साल तक जो इमेजिनेटिव फियर्स आते हैं वो जनरली डिसअपियर्स हो जाते हैं चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, हमारी डेवलपमेंट कई सारी स्टेजेस में बांटी गई हैं, जैसे इन्फेसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या एडल्टहुड। ठीक है, तो 12 साल तक सारे फियर रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैव बीन सीन इन द क्लासरूम इन इंडिया? किस तरीके की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें क्लासरूम के अंदर दिखती हैं कि बॉयज़ रिसीव मोर एकेडमिक हेल्प, या टीचर क्रिटिसाइज गर्ल्स सीवियरली व्हेन दे डेविएट फ्रॉम द जेंडर रोल्स? तो बेसिकली हमें तो दोनों तरीके की दिखती हैं कि भाई कुछ लड़कों को ना एकेडमिक हेल्प ज़्यादा मिलती हैं, जैसे उसमें लड़कियां भी बॉयज़ की हेल्प कर देती हैं और बाकी भी। ठीक है, ऐसे ही जनरली टीचर्स गर्ल्स को क्रिटिसाइज करती मिलती हैं कि भाई आप अपने यानी कि शिक्षा लैंगिक भूमिकाओं से विचलित ना हो। ठीक है, ये होने पर लड़कियों को कड़ी आलोचना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ A and B। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या को हल करने की वैज्ञानिक पद्धति में से एकदम कदम नहीं है? ठीक है, तो सेंसिंग द प्रॉब्लम, समस्या को भापना, या एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, समस्या का विश्लेषण करना। ठीक है, या मेमोराइजिंग द स्टेप्स टू सॉल्व द। देखो, जहाँ भी ये मेमोराइजिंग वर्ड आ जाता है ना, तो आप वही मतलब एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो हमें स्टेप्स को सिर्फ याद ही नहीं करना है, रट्टे ही नहीं मारने हैं, हमें क्या करना है, समस्या को भापना है
और फिर उसका विश्लेषण करना है। और ये सब कैसे करना है? कलेक्टिंग द डाटा, डाटा को एकत्र करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 इज who stated that the most useful scientific attitudes are open-minded, critical-mindedness, respect for evidence या suspended judgment, intellectual honesty, willingness to change opinion, search for truth, curiosity या rational thinking। यानी कि ये चीज़ किसने कहा था? ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब किसने कही थी? कही थी भास्कर राव ने या सीवी रमन ने या रविंद्र कुमार ने या आलोक विज ने। तो ये कहा गया था भास्कर राव के द्वारा 1989 में, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि मोस्ट यूजफुल साइंटिफिक एटीट्यूड्स क्या हो सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को खुले दिमाग से देखें, उसको क्रिटिकल एनालाइज करके देखें, या एविडेंस की रिस्पेक्ट करें और सस्पेंडेड जजमेंट्स दें, और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, विलिंगनेस टू, हम किसी के ओपिनियन से मतलब विलिंगनेस टू चेंज द ओपिनियन होना सही चाहिए, मतलब सही की तरफ झुकाव होना चाहिए, और रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, जागने की मतलब जानने का इच्छुक भी होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ समेटिव असाइनमेंट। बेसिकली समेटिव असाइनमेंट्स क्या होते हैं? जो सेमेस्टर के लास्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ होता है तो वो क्या होते हैं? समेटिव एग्जामिनेशन। तो कौन सा फीचर है? इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एट द टर्मिनल स्टेज ऑफ द कोर्स। तो यही है, हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया कि जो टर्मिनल स्टेज होती है कोर्स की उसी में ही ये होता है, ठीक है। ग्रेड्स डू नॉट कैरी मच वेट, नो। इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, नो। इट कैन बी फ्लेक्सिबल एज पर नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशन कैन बी फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो दोनों ही होती हैं भाई, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल एजुकेशन में क्या आ जाता है कि स्कूल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, यूनिफॉर्म फुल टाइम प्रॉपर होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, सर्टिफिकेशन या डिग्रीज मिलती हैं। और इनफॉर्मल में क्या आ जाता है? प्रैक्टिकल एडल्ट लर्निंग, मोबिलाइज लोकल रिसोर्सेज, डाइवर्सिटी इन मैथड या बिल्ड द लर्नर पार्टिसिपेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं। और नॉन फॉर्मल में क्या आ जाता है? वेरी लॉन्ग प्रोसीजर एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, लर्निंग फ्रॉम होम या फिर एनवायरनमेंट या फिर वर्क। देन which of the following is a very detailed and specific plan consisting of intended learning outcome, description of the teaching learning strategies and activities, and actual tool for assessment of the learning outcome। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें सीखने के इच्छुक परिणाम, शिक्षक अधिगम रणनीतियों और गतिविधियों का विवरण और सीखने के परिणामों में आंकलन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल है। तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आर ईयर प्लान, सेमेस्टर प्लान, यूनिट प्लान या फिर लेसन प्लान। मतलब एक वेरी डिटेल्ड स्पेसिफिक प्लान होगा, ठीक है, जो इन चीज़ों को कंसिस्ट इंटेंडेड करके रखेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा? इट इज़ लेसन प्लान, ठीक है, इट इज़ लेसन प्लान। एक लेसन प्लान क्या होता है? इज फॉर पार्टिकुलर पीरियड एंड मे बी 30 to 40 मिनट्स होता है एज पर द स्कूल शेड्यूल। देन डिटेल्ड होता है और स्पेसिफिक प्लान कंसिस्ट करके रखता है इंटेंडिंग लर्निंग आउटकम या फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज को डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर। नेक्स्ट इज एज पर नेशनल सेंटर फॉर इम्प्रूविंग साइंस एजुकेशन, हाउ मेनी साइंटिफिक concepts are there in the elementary education? तो 5 है, 9 है, 7 है या 11 है। मतलब नेशनल सेंटर फॉर इम्प्रूविंग साइंस एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा सुधार केंद्र के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए कितने वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं? तो वो टोटल 9 हैं, ठीक है। 9 कौन कौन सी हैं?
National Center for Improving Science Education recommend that elementary school design curriculum that introduce 9 scientific concept. 9 concept कौन से हैं? Organizing, cause and effect, system, scale refers to the quantity both relative and absolute, models, change, structure and function, variation and diversity. 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन फॉर टुडे. Which of the following is not devised to be kept in mind while selecting activities for the curricular activities? co-curricular यानी कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए गतिविधियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखने की सलाह नहीं दी जाती? ऑप्शन ए इज activity should be reasonably large and number and varied. Option number 2 is activity should not impose excess strain on the student. Student must be forced to participate in all the activities. ये must आ गया ना, this may sounds negative. The activity should be in accordance with the student interest. बिल्कुल students के interest के हिसाब से होना चाहिए. ज़्यादा बच्चों पे थोपा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन देना चाहिए, और रीजनेबली लार्ज होनी चाहिए नंबर में, ठीक है. दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है. थैंक यू.